हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। और हाउस ऑफ डेविड के जो है 8 के 8 सीजन आ चुके हैं। हाउस ऑफ डेविड एक सीरीज है जो कि प्राइम वीडियो पर जो है पिछले दिनों से उसके एक एक एपिसोड जो है हर संडे को आ रहे थे। अब उसके आठों के आठों एपिसोड जो है पूरे आ चुके हैं और उनके बारे में रिव्यू करेंगे, कैसा वो सीरीज है, क्यों हमें वो देखना चाहिए और क्या उसके अंदर है। दरअसल सीरीज की अगर बात करें तो लगभग सभी लोगों को जानकारी होगी कि हाउस ऑफ डेविड जो है वो बाइबल की कहानी उसमें दिखाई गई है। हालांकि मुझे इसका जानकारी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने सीरीज देखा तो उसका पता चला। और इसके अंदर जो है इजराइल के दूसरे राजा की कहानी दिखाई गई है, जो कि महाराजा सोल के बाद दूसरे राजा बनता है। एक चरवाहा जो कि भेड़ों को चराने वाला है, कैसे वो लड़का जो है इजराइल की गद्दी पर बैठता है, ये सफर उसमें दिखाया गया है। दरअसल 8 एपिसोड में हम उसके यही तक देख पाते हैं कि जो चरवाहा है वो सोल के साम्राज्य में जाता है और वहां पे जो है अपना संगीत की वजह से उसको पसंद किया जा रहा है और वहां पे रखा जा रहा है कि। और उसके बाद में फिर जब जो है एक दैत्य है जो आगे से सेना में आ गया है, जो इजराइल पर हमला करने वाले हैं फिलिस्तीनी सेना के साथ मिलकर, तो उस दैत्य से टकराने के लिए कोई भी जो है इजरायली तैयार नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में वो जो चरवाहा है वो लड़का जाता है और महाराजा शॉल भी कहते हैं कि हमें इसकी जो है हिम्मत की दाद देनी होगी, कम से कम जो है इसने इतनी हिम्मत तो जुटाई। और वो जाकर के उस दैत्य को मार देता है 8वें एपिसोड में। तो ये संकेत मिल जाता है, जिस तरह से सीरीज शुरू होता है उसके शुरुआत में ही दिखाया जाता है, तो ये संकेत मिल जाता है कि अब जो है वो चरवाहा जो है वो लड़का जो है वो अब इजराइल का राजा बनने वाला है। और सैमुअल की भविष्यवाणी के अनुसार अब जो है राजा सॉल के लड़के और वहीं सभी परिवार वालों को भी जो है अब ये जो है भ्रम हो जाता है, ये जानकारी अब उनकी हो जाती है कि अब जो है यही वो लड़का है जो राजा बनेगा। तो इसके बाद में क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब इसके आने वाले हैं। जो इसका सेकंड सीजन होगा वो बेहद ही जबरदस्त होगा। और जिस तरह की बात करें तो फिल्म जो सीरीज है वो बेहद ही शानदार है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर सीरीज की कमियों पर बात करें तो कमियों पर बात मैं करूंगा तो सबसे पहला तो जो रोल है वो चरवाहा का उस लड़के को दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का लग रहा है। क्योंकि इस तरह की सीरीज हम पहले देख चुके हैं जिसमें देवताओं और एक अलग कल्चर को दिखाया जाता है। जैसे कि वाइकिंग की हम बात करें तो वाइकिंग में रैग्नर लोथब्रुक का जो कैरेक्टर था वो इतना मजबूती के साथ दिखाया गया था कि उस सीरीज को अगर हम ध्यान करते हैं या हाउस ऑफ डेविड के साथ में कंपेयर करते हैं तो एक्टिंग का कमी हमें जो है लगता है। जो लड़का वो चरवाहा और इजराइल के द्वितीय राजा बनने की जो है मुहिम में चल रहा है उसके उसमें। बाकी सीरीज अच्छा है, अच्छे तरीके से जो है कहानी को बिल्डअप किया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके चला गया है। हालांकि थोड़ा सा स्लो लगता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको देखने में मजा नहीं आएगा। सीरीज को देखने में आपको मजा आ रहा है, जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से और बेहतर एक्टर इस सीरीज के अंदर लेते, जिस तरह से जो मुख्य भूमिका में जो लड़का है, अगर उसकी जगह आप किसी बेहतरीन और भी अच्छे मजे हुए कलाकार को लेते तो शायद जो है ज्यादा प्रभावशाली ये सीरीज आपका हो सकता था। तो इस तरह की अभी ये है। बाकी आगे चल करके सीरीज कैसा होता है, रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 5 में से मैं इसे 4 का रेटिंग दूंगा। बहुत ही लाजवाब सीरीज है। लेकिन जो है सीरीज के अंदर इतना एक्शन नहीं है पहले इसमें सीजन में। अगर आप सोचे कि एक एक्शन सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन जैसा सीरीज या फिर व्हील ऑफ टाइम जैसा सीरीज या आपको रैगनर का जो सीरीज है वाइकिंग के जैसा सीरीज फीलिंग जरूर आता है वहीं पर, वो एक एक्शन सीरीज नहीं है। ये एक जो है महिमा मंडन है जो जिसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है प्रभु अपने द्वारा अपनी की गई जो उसका जो नियति है उसके हिसाब से कैसे जो है किसी भी व्यक्ति को उठा करके और किसी भी व्यक्ति को जो है आगे ला करके उसको नेतृत्व सौंपता है। तो सीरीज बढ़िया है कुल मिलाकर के। अगर आपने नहीं देखा है तो प्राइम वीडियो में जाइए और देखिए। आउट ऑफ 5 में से इसे 4 का रेटिंग में दूंगा। एक बढ़िया सीरीज है, सब्सक्राइब कर लीजिए।